4 जुलाई मासिक शिवरात्रि को 5 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आने वाले 4 जुलाई को मासिक शिवरात्रि का शुभ दिन है। इस दिन हर शिव भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए छोटे बड़े कई उपाय करते हैं। यदि आपने इस दिन गुरुजी द्वारा बताया हुआ 5 बेलपत्र वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए इस महा उपाय के बाद आपको पूरे साल और किसी उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना शक्तिशाली उपाय है। ये खास उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन ही सफल होगा। इसे करने के बाद आपके जीवन खुशियां और सुख समृद्धि चारों ओर से आने लगेगी। आपकी हर छोटी बड़ी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। ध्यान रहे, इस उपाय को आपको अच्छे से समझना होगा जो हमने वीडियो में आगे बताया है। कभी कभी बड़ी से बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान करने से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, कुछ खास दिनों में छोटे से छोटे उपाय से भी पूरी हो जाती है। आज जिस उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे काफी सारे लोगों ने किया भी है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। आप भी अगर इस उपाय को सही जानकारी के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। चलिए बिना किस समय गवाएं इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 4 जुलाई शिवरात्रि का शुभ दिन है जो हम सबके देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। और अगर इस दिन आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो महादेव अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। इन्हीं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए हमारे गुरुजी ने बेलपत्र के कुछ खास उपाय बताए हैं जिसे करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपन 5 बेलपत्र वाला उपाय सही तरीके से करते हुए शिवलिंग के इस खास जगह अर्पित कर देते हैं तो महादेव आपकी हर मनोकामना की पूर्ति कर देते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए गुरुजी जी कहते हैं कि आप सावन के पहले दिन तांबे के कलश में जल भरकर अपने साथ 9 पत्र लेकर महादेव के मंदिर जाइएगा। गुरुजी के अनुसार आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके बेलपत्र ना तो बहुत छोटे आकार के हो और ना ही बहुत बड़े आकार के। आपको मध्यम आकार के बेलपत्र लेने हैं। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किए हुए बेलपत्र लेकर आप उन्हें धोकर दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो शिव मंदिर जाकर सबसे पहले आप तांबे के लोटे के जल को महादेव पर अर्पित करिए। अब आप एक बेलपत्र लेकर शिवलिंग के दाहिने भाग पर जहां पर गणेश जी का स्थान है वहां अर्पित कीजिए। उसके बाद शिवलिंग बायां भाग जो कार्तिकेय भगवान को समर्पित होता है, दूसरा बेलपत्र आपको यहां पर समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग का त्रिपुंड जहां बना होता है इस त्रिपुंड पर एकदम सीधा चिपका देना है। चौथा बेलपत्र शिवलिंग के कटी भाग यानी कि माता पार्वती के हस्त कमल के स्थान पर समर्पित करना है। पांचवा आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और छठवां बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद सातवां बेलपत्र आपको कलश में अर्पित करना है जिसमें से महादेव के ऊपर धीरे धीरे करके पानी टपकता रहता है। इसके बाद आपके पास अभी 2 बेलपत्र शेष रह जाते हैं। अब आपको महादेव की पूजा आराधना करने के बाद एक बेलपत्र महादेव के मंदिर में बने हुए नंदी भगवान की मूर्ति पर समर्पित कर देना है। इसके बाद जो एक बेलपत्र बाकी रह जाता है इसे आप महादेव के मंदिर की दाहिनी ही चौखट पर समर्पित कर दीजिए और महादेव से अपनी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, उसके लिए प्रार्थना करिए। लेकिन गुरुजी का कहना है कि इन बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः का जाप करते रहे और महादेव के प्रति अपने मन में पूरी श्रद्धा रखें, क्योंकि बेलपत्र में वो अद्भुत शक्ति है जो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करने के लिए महादेव को बाध्य कर सकती है। 4 जुलाई मासिक शिवरात्रि को 5 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आने वाले 4 जुलाई को मासिक शिवरात्रि का शुभ दिन है। इस दिन हर शिव भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए छोटे बड़े कई उपाय करते हैं। यदि आपने इस दिन गुरुजी द्वारा बताया हुआ 5 बेलपत्र वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए इस महा उपाय के बाद आपको पूरे साल और किसी उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना शक्तिशाली उपाय है। ये खास उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन ही सफल होगा। इसे करने के बाद आपके जीवन खुशियां और सुख समृद्धि चारों ओर से आने लगेगी। आपकी हर छोटी बड़ी मनोकामना
पूर्ण होने लगेगी। ध्यान रहे इस उपाय को आपको पहले अच्छे से समझना होगा जो हमने वीडियो में आगे बताया है। कभी कभी बड़ी से बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान करने से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, कुछ खास दिनों में छोटे से छोटे उपाय से भी पूरी हो जाती है। आज जिस उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे काफी सारे लोगों ने किया भी है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। आप भी अगर इस उपाय को सही जानकारी के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। चलिए बिना किस समय गवाए इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 4 जुलाई शिवरात्रि का शुभ दिन है जो हम सबके देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। और अगर इस दिन आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो महादेव अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। इन्हीं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए हमारे गुरुजी ने बेलपत्र के कुछ खास उपाय बताए हैं जिसे करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपन 5 बेलपत्र वाला उपाय सही तरीके से करते हुए शिवलिंग के इस खास जगह अर्पित कर देते हैं तो महादेव आपकी हर मनोकामना की पूर्ति कर देते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए गुरुजी जी कहते हैं कि आप सावन के पहले दिन तांबे के कलश में जल भरकर अपने साथ 9 पत्र लेकर महादेव के मंदिर जाइएगा। गुरुजी के अनुसार आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके बेलपत्र ना तो बहुत छोटे आकार के हो और ना ही बहुत बड़े आकार के, आपको मध्यम आकार के बेलपत्र लेने हैं। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किए हुए बेलपत्र लेकर आप उन्हें धोकर दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो शिव मंदिर जाकर सबसे पहले आप तांबे के लोटे के जल को महादेव पर अर्पित करिए। अब आप एक बेलपत्र लेकर शिवलिंग के दाहिने भाग पर जहां पर गणेश जी का स्थान है वहां अर्पित कीजिए। उसके बाद शिवलिंग बायां भाग जो कार्तिकेय भगवान को समर्पित होता है, दूसरा बेलपत्र आपको यहां पर समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग का त्रिपुंड जहां बना होता है इस त्रिपुंड पर एकदम सीधा चिपका देना है। चौथा बेलपत्र शिवलिंग के कटी भाग यानी कि माता पार्वती के हस्त कमल के स्थान पर समर्पित करना है। पांचवा आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और छठवां बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद सातवां बेलपत्र आपको कलश में अर्पित करना है जिसमें से महादेव के ऊपर धीरे धीरे करके पानी टपकता रहता है। इसके बाद आपके पास अभी 2 बेलपत्र शेष रह जाते हैं। अब आपको महादेव की पूजा आराधना करने के बाद एक बेलपत्र महादेव के मंदिर में बने हुए नंदी भगवान की मूर्ति पर समर्पित कर देना है। इसके बाद जो एक बेलपत्र बाकी रह जाता है इसे आप महादेव के मंदिर की दाहिनी ही चौखट पर समर्पित कर दीजिए और महादेव से अपनी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो उसके लिए प्रार्थना करिए। लेकिन गुरुजी का कहना है कि इन बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः का जाप करते रहे और महादेव के प्रति अपने मन में पूरी श्रद्धा रखें, क्योंकि बेलपत्र में वो अद्भुत शक्ति है जो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करने के लिए महादेव को बाध्य कर सकती है। 4 जुलाई मासिक शिवरात्रि को 5 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं आने वाले 4 जुलाई को मासिक शिवरात्रि का शुभ दिन है। इस दिन हर शिव भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए छोटे बड़े कई उपाय करते हैं। यदि आपने इस दिन गुरुजी द्वारा बताया हुआ 5 बेलपत्र वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए इस महा उपाय के बाद आपको पूरे साल और किसी उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना शक्तिशाली उपाय है। ये खास उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन ही सफल होगा। इसे करने के बाद आपके जीवन खुशियां और सुख समृद्धि चारों ओर से आने लगेगी। आपकी हर छोटी बड़ी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। ध्यान रहे इस उपाय को आपको पहले अच्छे से समझना होगा जो हमने वीडियो में आगे बताया है। कभी कभी बड़ी से बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान करने से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, कुछ खास दिनों में छोटे से छोटे उपाय से भी पूरी हो जाती है। आज जिस उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे काफी सारे लोगों ने किया भी है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। आप भी अगर इस उपाय को सही जानकारी के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। चलिए बिना किस समय गवाए इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 4 जुलाई शिवरात्रि का शुभ दिन है
जो हम सबके देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। और अगर इस दिन आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो महादेव अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। इन्हीं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए हमारे गुरुजी ने बेलपत्र के कुछ खास उपाय बताए हैं, जिसे करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी अगर आपन 5 बेलपत्र वाला उपाय सही तरीके से करते हुए शिवलिंग के इस खास जगह अर्पित कर देते हैं तो महादेव आपकी हर मनोकामना की पूर्ति कर देते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए गुरुजी जी कहते हैं कि आप सावन के पहले दिन तांबे के कलश में जल भरकर अपने साथ 9 पत्र लेकर महादेव के मंदिर जाइएगा। गुरुजी के अनुसार आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके बेलपत्र ना तो बहुत छोटे आकार के हो और ना ही बहुत बड़े आकार के, आपको मध्यम आकार के बेलपत्र लेने हैं। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किए हुए बेलपत्र लेकर आप उन्हें धोकर दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो शिव मंदिर जाकर सबसे पहले आप तांबे के लोटे के जल को महादेव पर अर्पित करिए। अब आप एक बेलपत्र लेकर शिवलिंग के दाहिने भाग पर जहां पर गणेश जी का स्थान है वहां अर्पित कीजिए। उसके बाद शिवलिंग बायां भाग जो कार्तिकेय भगवान को समर्पित होता है, दूसरा बेलपत्र आपको यहां पर समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग का त्रिपुंड जहां बना होता है इस त्रिपुंड पर एकदम सीधा चिपका देना है। चौथा बेलपत्र शिवलिंग के कटी भाग यानी कि माता पार्वती के हस्त कमल के स्थान पर समर्पित करना है। पांचवा आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और छठवां बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद सातवां बेलपत्र आपको कलश में अर्पित करना है, जिसमें से महादेव के ऊपर धीरे धीरे करके पानी टपकता रहता है। इसके बाद आपके पास अभी 2 बेलपत्र शेष रह जाते हैं। अब आपको महादेव की पूजा आराधना करने के बाद एक बेलपत्र महादेव के मंदिर में बने हुए नंदी भगवान की मूर्ति पर समर्पित कर देना है। इसके बाद जो एक बेलपत्र बाकी रह जाता है इसे आप महादेव के मंदिर की दाहिनी ही चौखट पर समर्पित कर दीजिए और महादेव से अपनी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, उसके लिए प्रार्थना करिए। लेकिन गुरुजी का कहना है कि इन बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः का जाप करते रहे और महादेव के प्रति अपने मन में पूरी श्रद्धा रखें, क्योंकि बेलपत्र में वो अद्भुत शक्ति है जो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करने के लिए महादेव को बाध्य कर सकती है। 4 जुलाई मासिक शिवरात्रि को 5 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं आने वाले 4 जुलाई को मासिक शिवरात्रि का शुभ दिन है। इस दिन हर शिव भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए छोटे बड़े कई उपाय करते हैं। यदि आपने इस दिन गुरुजी द्वारा बताया हुआ 5 बेलपत्र वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए इस महा उपाय के बाद आपको पूरे साल और किसी उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना शक्तिशाली उपाय है। ये खास उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन ही सफल होगा। इसे करने के बाद आपके जीवन खुशियां और सुख समृद्धि चारों ओर से आने लगेगी। आपकी हर छोटी बड़ी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। ध्यान रहे इस उपाय को आपको पहले अच्छे से समझना होगा जो हमने वीडियो में आगे बताया है। कभी कभी बड़ी से बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान करने से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, कुछ खास दिनों में छोटे से छोटे उपाय से भी पूरी हो जाती है। आज जिस उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे काफी सारे लोगों ने किया भी है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। आप भी अगर इस उपाय को सही जानकारी के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। चलिए बिना किस समय गवाएं इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 4 जुलाई शिवरात्रि का शुभ दिन है जो हम सबके देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। और अगर इस दिन आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो महादेव अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। इन्हीं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए हमारे गुरुजी ने बेलपत्र के कुछ खास उपाय बताए हैं, जिसे करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी अगर आपन 5 बेलपत्र वाला उपाय सही तरीके से करते हुए शिवलिंग के इस खास जगह अर्पित कर देते हैं तो महादेव आपकी हर मनोकामना की पूर्ति कर देते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए गुरुजी जी कहते हैं
कि आप सावन के पहले दिन तांबे के कलश में जल भरकर अपने साथ 9 पत्र लेकर महादेव के मंदिर जाइएगा। गुरुजी के अनुसार आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके बेलपत्र ना तो बहुत छोटे आकार के हो और ना ही बहुत बड़े आकार के, आपको मध्यम आकार के बेलपत्र लेने हैं। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किए हुए बेलपत्र लेकर आप उन्हें धोकर दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो शिव मंदिर जाकर सबसे पहले आप तांबे के लोटे के जल को महादेव पर अर्पित करिए। अब आप एक बेलपत्र लेकर शिवलिंग के दाहिने भाग पर, जहां पर गणेश जी का स्थान है, वहां अर्पित कीजिए। उसके बाद शिवलिंग बायां भाग जो कार्तिकेय भगवान को समर्पित होता है, दूसरा बेलपत्र आपको यहां पर समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग का त्रिपुंड जहां बना होता है, इस त्रिपुंड पर एकदम सीधा चिपका देना है। चौथा बेलपत्र शिवलिंग के कटी भाग यानी कि माता पार्वती के हस्त कमल के स्थान पर समर्पित करना है। पांचवा आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और छठवां बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद सातवां बेलपत्र आपको कलश में अर्पित करना है, जिसमें से महादेव के ऊपर धीरे धीरे करके पानी टपकता रहता है। इसके बाद आपके पास अभी 2 बेलपत्र शेष रह जाते हैं। अब आपको महादेव की पूजा आराधना करने के बाद एक बेलपत्र महादेव के मंदिर में बने हुए नंदी भगवान की मूर्ति पर समर्पित कर देना है। इसके बाद जो एक बेलपत्र बाकी रह जाता है, इसे आप महादेव के मंदिर की दाहिनी ही चौखट पर समर्पित कर दीजिए और महादेव से अपनी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, उसके लिए प्रार्थना करिए। लेकिन गुरुजी का कहना है कि इन बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः का जाप करते रहे और महादेव के प्रति अपने मन में पूरी श्रद्धा रखें, क्योंकि बेलपत्र में वो अद्भुत शक्ति है जो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करने के लिए महादेव को बाध्य कर सकती है। 4 जुलाई मासिक शिवरात्रि को 5 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आने वाले 4 जुलाई को मासिक शिवरात्रि का शुभ दिन है। इस दिन हर शिव भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए छोटे बड़े कई उपाय करते हैं। यदि आपने इस दिन गुरुजी द्वारा बताया हुआ 5 बेलपत्र वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए इस महा उपाय के बाद आपको पूरे साल और किसी उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना शक्तिशाली उपाय है। ये खास उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन ही सफल होगा। इसे करने के बाद आपके जीवन खुशियां और सुख समृद्धि चारों ओर से आने लगेगी। आपकी हर छोटी बड़ी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। ध्यान रहे, इस उपाय को आपको पहले अच्छे से समझना होगा जो हमने वीडियो में आगे बताया है। कभी कभी बड़ी से बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान करने से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, कुछ खास दिनों में छोटे से छोटे उपाय से भी पूरी हो जाती है। आज जिस उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसे काफी सारे लोगों ने किया भी है और उन्हें इसका फायदा भी मिला है। आप भी अगर इस उपाय को सही जानकारी के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। चलिए बिना किस समय गवाए इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 4 जुलाई शिवरात्रि का शुभ दिन है, जो हम सबके देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। और अगर इस दिन आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो महादेव अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। इन्हीं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए हमारे गुरुजी ने बेलपत्र के कुछ खास उपाय बताए हैं, जिसे करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपन 5 बेलपत्र वाला उपाय सही तरीके से करते हुए शिवलिंग के इस खास जगह अर्पित कर देते हैं तो महादेव आपकी हर मनोकामना की पूर्ति कर देते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए गुरुजी जी कहते हैं कि आप सावन के पहले दिन तांबे के कलश में जल भरकर अपने साथ 9 पत्र लेकर महादेव के मंदिर जाइएगा। गुरुजी के अनुसार आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके बेलपत्र ना तो बहुत छोटे आकार के हो और ना ही बहुत बड़े आकार के, आपको मध्यम आकार के बेलपत्र लेने हैं। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किए हुए बेलपत्र लेकर आप उन्हें धोकर दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो शिव मंदिर जाकर सबसे पहले आप तांबे के लोटे के जल को महादेव पर अर्पित करिए। अब आप एक बेलपत्र लेकर शिवलिंग के दाहिने भाग पर, जहां पर गणेश जी का स्थान है, वहां अर्पित कीजिए।
उसके बाद शिवलिंग बायां भाग जो कार्तिकेय भगवान को समर्पित होता है, दूसरा बेलपत्र आपको यहां पर समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग का त्रिपुंड जहां बना होता है, इस त्रिपुंड पर एकदम सीधा चिपका देना है। चौथा बेलपत्र शिवलिंग के कटी भाग यानी कि माता पार्वती के हस्त कमल के स्थान पर समर्पित करना है। पांचवा आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और छठवां बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद सातवां बेलपत्र आपको कलश में अर्पित करना है, जिसमें से महादेव के ऊपर धीरे धीरे करके पानी टपकता रहता है। इसके बाद आपके पास अभी 2 बेलपत्र शेष रह जाते हैं। अब आपको महादेव की पूजा आराधना करने के बाद एक बेलपत्र महादेव के मंदिर में बने हुए नंदी भगवान की मूर्ति पर समर्पित कर देना है। इसके बाद जो एक बेलपत्र बाकी रह जाता है, इसे आप महादेव के मंदिर की दाहिनी ही चौखट पर समर्पित कर दीजिए और महादेव से अपनी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, उसके लिए प्रार्थना करिए। लेकिन गुरुजी का कहना है कि इन बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः का जाप करते रहे और महादेव के प्रति अपने मन में पूरी श्रद्धा रखें, क्योंकि बेलपत्र में वो अद्भुत शक्ति है जो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करने के लिए महादेव को बाध्य कर सकती है।